अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS या MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो माइक्रो इकोनॉमी है इंफॉर्मेशन के, इसके इस टॉपिक पे हम मतलब पूरा फोकस करेंगे और ये टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। जो कि पार्ट है यहाँ पे एम एल आई 101 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिट 10 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे बायर एंड सेल एंड इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग बाय वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स, all these are considered as aspect of study of micro economy of information। जो कि यहाँ पे हम कुछ इनकी जो माइक्रो इकोनॉमिक ऑफ इंफॉर्मेशन है उससे हम यहाँ पे मतलब इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी में क्या चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन में, तो वो हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अनसर्टिनिटी एंड इंफॉर्मेशन, अनसर्टिनिटी एंड इंफॉर्मेशन, अब ये क्या होता है इसको हम देखते हैं। अनसर्टिनिटी इज़ इनएक्स्ट्रेबली interwoven into human life. Nobody can with any degree of certainty predict accurately future events and activities of individual or a group of nation। मतलब कि अनसर्टेनिटी है कि किसी के फ्यूचर जो है आगे मतलब क्या होगा, किसी चाहे ग्रुप हो, चाहे नेशन हो, चाहे कुछ भी हो, जैसे या फिर इकोनॉमिक प्रोडक्शन में ही बात करें तो इसके बारे में अनसर्टेनिटी है। As events are concerned with human violation, their behavior cannot be predicted with accuracy। Expert in very rare circumstances जो है मतलब इसको बता पाते हैं कि जैसे कि काफ़ी सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश होते हैं कि इस बार जो इंडिया की इकॉनमी है ये इतने रेट से ग्रोथ होगी, इतने एथी से मतलब चीज़ें बढ़ेंगी। तो ये सब क्या है, प्रिडिक्शन है, अनसर्टेनिटी है कि वो होगी नहीं होगी। इट्स नॉट वेरी मतलब ट्रू, इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन आर लार्जली इन नेचुरल स्टैटिस्टिक। देखिए यहाँ पे प्रिडिक्शन जो है वो नेचुरल स्टैटिस्टिक में होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस और एन events and an aggregation analysis of which may result in the information of theoretical circumstances or models। मतलब कि पहले से ही बेस्ड जो मॉडल्स हैं उनके बेसिस पे जो है प्रेडिक्शन जो है वो लगाए जा सकते हैं। अनसर्टेनिटी इज़ कॉमन बोथ इन बायर एंड सेलर, दोनों में ही ये होते हैं, बायर और सेलर में भी। बोथ एट द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड एट द पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, चाहे वो प्रोडक्शन का स्टेज हो चाहे पॉइंट ऑफ एक्सचेंज हो। ऑल मार्केट हैव इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक, मार्केट में इंफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल सकते हैं जो यूजुअली बायर नो लेस अबाउट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो कि बायर जो है वो प्रोडक्ट के बारे में बहुत कम जानता है, उस सर्विसेज के बारे में कम जानता है देन सेलर, सेलर से ज़्यादा मतलब नहीं जानता बायर। तो यहाँ पे जो है करंटली द प्रिंसिपल स्टडीज़ इन information economy are directed toward finding way to incorporate information flows and information graphs into models। तो ये है। अब देखिए, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंफॉर्मेशन एंड मार्केट। इंफॉर्मेशन एंड मार्केट में क्या चीज़ें हैं, वी शैल एग्जामिन द एफर्ट्स ऑफ asymmetric with difference to 4 different market with which we can familiar, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस, जॉब, फाइनेंशियल मार्केट। तो अब इन चारों को हम देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट, इन दिस मार्केट इन पर्टिकुलर इन रिटेल मार्केट बायर्स जो हो गया आर टिपिकली लेस इन्फॉर्म देन द सेलर्स। जैसे ऊपर हमने बताया कि जो बायर्स होते हैं उनको कम पता होता है एज़ कम्पेयर टू सेलर अबाउट द एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी सच एज इनविजिबल डिफेक्ट, रिस्क और माल फंक्शनिंग, लीकेज एंड डिकम्पोजिशन। तो इन सब चीज़ों के बारे में सेलर को ज़्यादा पता होता है एज़ कम्पेयर टू बायर। तो आजकल तो जैसे कि जागो ग्राहक जागो जैसे कॉन्सेप्ट जो है ये स्टार्ट हो गए हैं, जिसके कारणवश जो हमारा सेल बायर है वो भी थोड़ा अवेयर हो गया चीज़ों के बारे में। उसके अलावा टू बिल्ड अप कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द फॉर्म दैट सेल
the products seller restore to the provision of guarantee and reliability। जो मतलब उसको विश्वास बना के रखे हमारे जो बायर हैं, इसके लिए जो सेलर हैं इन्होंने कुछ यहाँ पे गारंटी और लाइबिलिटी लिया ताकि उनको मतलब चीज़ों को समझ पाए और वो चीज़ों को जान भी पाए एक तरह से। Consumer protection is also affected through the imposition of regularity control by government। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो कंट्रोल होता है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी अफेक्ट करता है। Buyer do have the option for ensuring reliable quality of the product through various kind of product literature। तो उनको एक तरह से प्रोडक्ट लिटरेचर का अगर दे दिया जाए तो उनको इसके बारे में मतलब पता चलेगा चीज़ों के वेरियस जो काइंड है प्रोडक्ट का उसके बारे में। टू सम वॉट रिलेटेड एक्टिविटी ऑफ मार्केट प्रैक्टिस आर स्क्रीनिंग एंड सिंगलिंग। तो ये एक तरह से स्क्रीनिंग टाइप के हो गया, सेलर जो है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रेडमार्क हो गया, जो हॉलमार्क हो गया, ये सब क्या है, ये बताते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब एक अच्छी क्वालिटी का है। फिर इंश्योरेंस मार्केट, इन इंश्योरेंस मार्केट इट appears there are several kind of informational प्रॉब्लम सच एस, बहुत सारे इंफॉर्मेशनल प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है। जैसे एडवर्स सिलेक्शन इन विच लो रिस्क पीपल लेवल एंड पूल ऑफ दिस इंश्योर्ड यहाँ पे। और फिर मोरल हजार्ड हो गया इनके बारे में, वेयर दोज हु आर इंश्योर्ड, क्योंकि यहाँ पे दे आर इंश्योर होते हैं, मतलब दे टेक एक्शन दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ अकरेंस। वो ऐसे एक्शन लेते हैं जिसके कारणवश जो उसका जो अकरेंस है वो जल्दी हो जाता है। फिर एज वी सी in insurance it is typically the seller who have lesser information। जो seller होते हैं उनको less information होता है, since the buyer is well informed about the risk class to which they belongs। मतलब किस रिस्क क्लास से वो बिलोंग करते हैं उनको ज़्यादा पता होता है। the seller take a greater risk in this business and the asymmetrical characteristic in this market are clearly the opposite of those that are prevalent in the consumer product market। इसमें जो है पूरा जो मतलब उल्टा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो कंज्यूमर प्रोडक्ट मार्केट जो हमने ऊपर पढ़ा उसके। अब जॉब मार्केट, इन जॉब मार्केट देयर आर प्रॉब्लम ऑफ इंफॉर्मेशन डैट हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो ये एक तरह से प्रॉब्लम आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंस को दिया जाता है कि उनको इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम होती है। सर्चिंग, सिग्नलिंग एंड स्क्रीनिंग आर एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग द सप्लाई एंड द डिमांड ऑफ द वर्कर। ये जो कुछ एक्टिविटी हैं जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द वर्कर को अफेक्ट करते हैं। द डिस्पर्सन ऑफ वेज रेट, जो वेज रेट है वो कम होना या ज़्यादा होना या फिर मतलब इसमें ना देना। एंड द रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्किंग एज क्या है, एंड सच अदर इश्यूज। द एम्प्लॉयज़ and the job seekers restore to different method of informing themselves of the opportunity and the market to meet their particular requirement। तो दोनों को मतलब बताया जाता है कि इस प्रकार से जो अपॉर्चुनिटीज़ है पर्टिकुलर मार्केट में जिससे वो अपने आप को इन्फॉर्म कर पाए। फिर फाइनेंशियल मार्केट, दीज फाइनेंशियल मार्केट इंफॉर्मेशन imperfect knowledge, risk and uncertainty play different role particularly in different credit and capital market। तो यहाँ पे uncertainty तो होती है फाइनेंशियल मार्केट में, आपने पैसा लगाया क्या पता पैसा डूब जाए, क्या पता प्रॉफिट कमाओ ना कमाओ, तो यहाँ पे लगा रहता है ये सारी चीज़ें। तो ये था in this market the internet is with its global spanning technology offer today remarkable e-commerce। तो एक तरह से ई-कॉमर्स जैसी जो कॉन्सेप्ट है उसने डेवलप किया जो कि बेनिफिट करता है। फिर इंफॉर्मेशन एंड नॉन मार्केट, अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंफॉर्मेशन एंड नॉन मार्केट। तो देर आर मेनी contexts and situation in which the market pressure discussed above do not
ऑपरेट, बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट, ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो मार्केट प्रेशर है वो नहीं मतलब ऑपरेट करता, येट द इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम आर वेरी मच प्रेजेंट। तो इन्फॉर्मेशन जो प्रॉब्लम है वहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिलता है। इन प्रोवाइडिंग पब्लिक amenities, government at different level has to take many vital decision at different time। जो मतलब अलग अलग जो पब्लिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करने की बात आती है तो गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिसीजन लेती हैं ताकि उनको प्रोवाइड कर पाए। दीज में बी सोशल एंड वेलफेयर एक्टिविटीज़, जो ये सोशल या वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं, या कम्युनिकेशन फॉर द कम्युनिटीज़ एंड हैंस रिगार्डेड एज पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, और उसको पब्लिक गुड्स और सर्विसेज का नाम दिया जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे एक्सटर्नली और इंटरनल इकोनॉमी आर डिफाइंड एज फेवरेबल इफेक्ट्स ऑन one or more person that come from the action of different person or farm। जो एक्सटर्नल या इंटरनल इकोनॉमी की बात करें तो उसका जो इफ़ेक्ट है एक या एक से ज़्यादा पर्सन पे हमें दिख सकता है, चाहे वो अंदर हो या बाहर से हो। उसके अलावा अब जो चौथा है यहाँ पे है इंफॉर्मेशन एंड मेजरमेंट। अब ये क्या होता है देखते हैं। अ continuing source of weakness in the study of information economy is the absence of reliable measures for such fundamental elements such as cost। तो इसकी वीकनेस क्या है कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमी में जो एब्सेंट होता है रिलायबल मेज़र, जैसे कि यहाँ पे कॉस्ट हो गया, प्राइस हो गया एंड वैल्यू हो गया। दीज एलिमेंट्स आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड, ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। कॉस्ट डिटरमाइन द प्राइस एट विच एन इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट कुड बी ऑफर। कॉस्ट जो होता है वो बताता है कि किस प्राइस पे कोई प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र किया जाएगा, बट प्राइस कैन नॉट डिटरमाइन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। पर जो प्राइस होती है वो सिर्फ कॉस्ट के बेसिस पे नहीं मतलब तय की जाती है। एज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ अ वेरी क्रूशल फैक्टर इन फिक्सिंग द प्राइस। डेफिनेटली क्वालिटी कैसी है उसकी, उसके ऊपर डिपेंड करती है कि किस प्राइस में वो बिकेगा। प्राइस इज़ यूजुअली डिनोटेड इन मॉनेटरी टर्म। प्राइस जो है एक तरह से मॉनेटरी टर्म में हम इसको कह सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ मनी डैट हैज़ टू बी पेड फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज। जो कि पैसे जो दिए जाते हैं मतलब कितने दिए जाएँ किसी गुड एंड सर्विसेज के लिए, बट प्राइस में हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर। जो प्राइस है वो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर के द्वारा मतलब जो है वो तय की जा सकती है, टू हुम द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑफर। इसको हम ऑफ़र कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। डिटरमाइनिंग द वैल्यू इज़ अ कॉम्प्लेक्स मैटर। वैल्यू डिटरमाइन करना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, विच लाइज एट द हार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंज्यूमर इकोनॉमी, जो कि एक मतलब कि दिल है इंफॉर्मेशन इकोनॉमी का। वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ हाईली सब्जेक्टिव एज इट इज़ टू बी जज्ड एंड मेजर्ड। तो एक तरह से सब्जेक्टिव मतलब कार्य है और जिसको हम जज कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं बाय पर्सन हु इज़ सीकिंग द इंफॉर्मेशन। जो कि हमारा इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहा है वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो ये पूरा कंसेप्ट था, और जो नेक्स्ट हमारा यूनिट आएगा इसमें हम इंफॉर्मेशन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।